आज हम ऐसे इंसान की बात करेंगे जिन्होंने जेनेटिक्स की नींव डाली, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। 20 जुलाई 1822 को एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ और इनके पिता किसान थे, इसलिए बचपन से ही खेतों और पौधों के बीच बड़े हुए और इनको बचपन से ही खेतों और पौधों में बहुत रुचि थी। जब उनके पिता खेत में काम करते थे तो छोटे जॉन पौधों को बड़े ध्यान से देखते थे और सोचते थे कि एक पौधे जैसा दूसरा पौधा कैसे बन जाता है, उनके गुण कहाँ से आते हैं। यही सवाल उनके मन में बार बार आता था। जॉन पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन गरीब परिवार थे। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। बाद में वह एक ईसाई मठ में रहने लगे, जहाँ पे उनको ग्रेगर नाम मिला और इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल पड़ा। मठ में एक सुंदर बगीचा था। एक दिन बगीचे में घूमते हुए उन्होंने देखा कि मटर के पौधों में अलग अलग गुण होते हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ के बीज पीले होते हैं, कुछ के हरे होते हैं। तब उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं पता लगाऊं कि ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। यहीं से उनकी खोज शुरू हुई। 1856 से 1863 तक हजारों मटर के पौधों पर बहुत धैर्य से प्रयोग किए। हर पौधे का रिकॉर्ड लिखा और परिणामों की तुलना की। आखिरकार उन्होंने दुनिया को बताया कि माता पिता के गुण निश्चित नियमों के अनुसार संतान में जाते हैं। उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव गुणों की खोज की और वंशागति के 3 नियम भी दिए। लेकिन दुख की बात तो यह थी कि उस समय लोगों ने उनकी खोज को महत्व नहीं दिया। 1884 में ग्रेगर मेंडल का निधन हो गया। कुछ वर्षों के बाद 1900 में वैज्ञानिकों ने उनके काम का महत्व समझा। तब पूरी दुनिया ने उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा।